जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई हनुमान भक्तों ने मेरे को कई बार कॉल किया, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिया कि गुरुजी बहुत दिनों से आपका वीडियो नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक तो मैं थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ स्टेशन भी गया था और कुछ प्रोग्राम भी थे ज्योतिष के, उसमें भी मैं गया था रामनगर साइड में। वो क्या बोलते हैं उसको, जिम कार्बेट एरिया साथ में, वहाँ हनुमान मंदिर है एक, हनुमान गढ़ी बोलते हैं। वहाँ उनका दर्शन करना था, गर्जिया माता जी का दर्शन करना था, ये सब मैंने किए। उसके बाद आने के बाद थोड़ी एक दो दिन तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। अब मैं आपके सामने हनुमान जी के ऊपर ही एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का एकदम प्रैक्टिकल बातें मैं बताना चाह रहा हूँ और ये सत्य घटना पे आधारित है। एक गांव में कहीं बुढ़िया रहती थी, नाम वगैरह डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं है। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, पेंशन आती थी लेकिन उतनी नहीं थी कि उनके घर का बढ़िया से गुजारा हो, और उनका एक लौता बेटा था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, काफ़ी परेशान थी। लड़का इंजीनियरिंग कर भी लिया था, फिर भी उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, काफ़ी परेशान थी। तो सलाह कई विद्वान लोगों से भी उसने लिए। तो एक प्राचीन विधि है जो कि मैंने उनको सजेस्ट किया था और उन्होंने किया था और वो कामयाब भी हुआ। ये बहुत प्राचीन है। मैंने उनको सिखाया कि आप ना श्री हनुमान जी के पास जाके लाल पुष्प चढ़ा देना, गुलाब और लाल लड्डू वगैरह जो भी है चढ़ा के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करके उनसे कहना कि किसी भी तरह से हमारे घर में रोजी रोजगार की साधन कर दें और हम लोग की जो दुर्दशा हो रही है वो रुक जाए। और इसके बदले मैं रोज आपको ठीक 7:15 पे सुबह में रामायण पढ़ के सुनाऊंगी जब तक मैं स्वस्थ रहूं। बुढ़ी अम्मा ने ऐसा ही किया। रोज 7:15 पर पहले गणेश जी की करने के बाद, पूजा करने के बाद श्री राम जी का एक दो बार जय श्री राम बोल के, और उसके बाद वो रामायण लेके हाथ में बैठ जाती थी और एकदम शुरू से ही, मैंने स्टार्टिंग से ही रामायण पढ़ना शुरू किया और रोज के रोज पढ़ती थी। जितना उनसे पढ़ा जाता था वो रोज पढ़ती थी। अभी मुश्किल से 21 दिन भी पढ़ नहीं पाई थी कि उनके बेटे की कहीं बढ़िया जगह नौकरी भी लग गई। उनके घर की एक दो समस्या और भी थी, वो भी उनकी दूर हो गई। यहां तक कि एक जमीन का कोई बंटवारा का मामला था, वो बहुत पेंडिंग चल रहा था, वो भी उनका काम पूरा हो गया। बुढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा मेरे को तो बहुत अच्छा है और मैं तो रोज पढ़ूंगी, और वो आज तक वो पढ़ती जा रही हैं, रामायण का पाठ कर रही है और खुशी दिनों दिन उनके घर बढ़ती जा रही है। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 साल के अंदर उनके घर में इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा है कि आप में से कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा। प्रैक्टिकल बातें हैं, देखी सुनी बातें हैं। वो रोज रामायण पढ़ती हैं और एकदम टाइम से। बस इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है कि एकदम घड़ी देख के शार्प उसी टाइम में। अब तो बुढ़ी अम्मा को ऐसा अंदेशा होने लगा है कि जब वो पाठ करती हैं, राम दरबार की तस्वीर लगा रखी है, चौकी पर हनुमान जी को बैठा लेती हैं, तो वो कहती है कि कई बार तो ऐसा लगता है हनुमान जी आके बैठे, चौकी तक हिलती है उनकी। हमने कहा सब प्रभु की कृपा है। और वो रोज नियम से हनुमान जी का पास बैठ के आप रामायण का पाठ करती हैं। तो ये फार्मूला मैंने एक दो आदमी औरों को भी बताया कि भाई ऐसा करके आप देखिए, उनमें भी बड़ा अच्छा मैंने चेंज देखा। तो मैंने सोचा कि इसको चैनल पर ही बताऊं कि आप हनुमान जी के सामने एक मन की प्रतिज्ञा लें या मनोती माने कि हे हनुमान जी, यदि ये हमारा काम पूरा हो जाता है तो मैं इसके बदले रोज आपको प्रभु श्री राम का गुणगान के लिए रामायण का पाठ करूंगा और ठीक इस समय करूंगा, जो भी टाइम आप निर्धारित करिए। आप पूरे सच्चे मन से भक्ति भाव के साथ आप बैठ के रामायण का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको चमत्कार नजर आएगा। और चमत्कार हुए भी हैं। मैं 2-4 आदमी के ऊपर इसको देख लिया हूं, तब मैंने आपसे
के सामने बोला हूं कि आप इसको करिए, आपको लाभ मिलेगा। आज का वीडियो का मेन जो मकसद है यही बताना है कि रामायण में वो शक्ति है और हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम के भक्त हैं। अगर रामायण उनके सामने पढ़ी जाए तो बहुत खुश होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पे विराम देता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे यही प्रार्थना है कि यदि संभव हो, आपका कोई काम रुका हुआ है तो हनुमान जी के सामने आप मनौती माने और ठीक उसी समय पर रोज रामायण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हाँ, शुद्धता का पूरा ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज का परहेज रहेगा, मांस मछली अंडा शराब पूरा परहेज होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी बन के उनके सामने उसी समय पर बैठ के रामायण का पाठ करें, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब आप प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।